एयर कंडीशन में रहने वाले, लाखों की गाड़ी में चलने वाले, आज ये साबित हो गया कि आंधी आए तूफान आए, हमारे मसलक, हमारी बिरादरियां, हमारे आपसी इख्तलाफात इंशाअल्लाह बालाए ताक रखकर जब कभी हम पे जुल्म होगा, हम इतनी तादाद में आएंगे और हुकूमत देख ले कि अगर हम एक हो जाए तो जिस तरीके से तुमने 9:15 तक बत्ती गुल की थी, सैटेलाइट से एक फोटो आया हिंदुस्तान का, उस फोटो को देखिए जाकर, मुल्क में बेशतर अंधेरा था, बहुत कम रोशनी थी, गवर्नमेंट हिल गई और उसकी समझ में आया कि अगर मुस्लिम, दलित, आदिवासी और सेकुलर लोग अगर मिल गए तो इनकी बत्ती भी गुल कर सकने की ताकत आप में और हमें। इन आंखों ने देखा है आपके, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं आपको जो ख्याली बात है। जिस तरह के जुल्म, जिस तरह के कानून बनाकर दस्तूर की पायमाली हो रही है, शरीयत में मुदाखलतें हो रही है, दोस्तों वो समझ लें कि इस मुल्क में हम अपनी मर्जी से रहते हैं और जो मर्जी से रहता है वो तुम जैसे लोगों से डरने वाला नहीं। यहां पैदा हुए, यही मरेंगे, यही कटेंगे, कहीं जाने वाले नहीं। और जिस कौम को मशक्कत की आदत है, आप उससे भिड़ने की बात करते हैं कि ना रहा चांद सितारों का मैं मोहताज कभी, अपनी तकदीर के सदा मैंने उजाले देखे और तस्करा हाथों की लकीरों का वही छोड़ दिया जब नजूमी ने मेरे हाथ में छाले देखे। जिनके हाथ में छाले हैं दोस्तों, वो छोटी मोटी मुसीबतों से डरने वाले नहीं है। हमने बगैर छतरी के आने का आपको कहा, जामनेर से फोन आया हजरत का, बहुत तेज बारिश है लेकिन फिर भी हम आ रहे हैं। ये आजमाइश थी दोस्तों, बारिश का डर भी हमको रोक नहीं सका और हजरत की आपकी मोहब्बत में और वक्त बचाने के लिए आपके साथ खड़े। ये हजारों का मजमूआ आपके साथ है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अकेला नहीं है दोस्तों। इन्होंने हिंदू मुस्लिम करने की बात की, इन्होंने ये समझा मुसलमानों का मसला है, नॉन मुस्लिम अलग रहेंगे, लेकिन जैसा मुफ्ती साहब ने कहा उनकी वहां पर हार है। हमारे गृह मंत्री साहब ने कहा कि इतने सारे लोग आप क्यों लड़ रहे हो, संविधान में हम यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर जो कानून बनाते हैं वो तुमको मानना पड़ेगा, आपको सदन का कानून मानना पड़ेगा। लेकिन कुछ मेरे आर्टिकल में भी जो लिखा है, मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि मोदी जी और अमित शाह जी, सदन में पास किया हुआ कानून नहीं चलेगा, अगर संविधान में अगर प्रोविजन है वही कायदा चलेगा, तुम्हारा कायदा मेजॉरिटी से पास नहीं किया जा सकता। ये दस्तूर दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर का। और जब चिढ़ गए बहुत तो धक्कर साहब ने और वो दुबे जी है, उन्होंने कहा हम पार्लियामेंट है, हमसे सुपर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट हो गई है, हमने तुमको नौकरियां दी है जजेस की और तुम हमारे खिलाफ जा रहे हो। क्या जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट के जज ने? उसने कहा हाँ धनखड़ जी, हाँ दुबे जी, तुमने हमारी तकर्रियां जरूर की है, लेकिन संविधान ने हमारी तकर्री को इस संविधान की रक्षा के लिए बनाया। आपका गलत कानून हम बात करने वाले नहीं। ये जुर्रत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की है और यही वजह, मामूली बात नहीं है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये हुकूमत की दूसरी हार है कि वहां पर उनको स्टेक दिया गया और वो अमल नहीं कर पा रहे हैं। याद रखिए, हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इस बात की तरफ आपको कर रहा है, एक धोखा खा चुके हैं, अब दूसरा धोखा नहीं खाएंगे। मोमिन एक बाटा से जाता है, दूसरे बार इंशाअल्लाह ताला वो डरतेगे नहीं। पहले जो कुछ भी हुआ, जो शहादत हुई हमारी इबादत का की, उस वक्त हमारी कोई तहरीक ऐसी नहीं थी। अगर उस वक्त ऐसी अमन की तहरीक होती, फैसला कुछ और हो सकता था दोस्तों। ये बात ध्यान में रखने की, आपको समझने की है।
और ये मेमोरेंडम देकर और ये बत्ती गुल करके क्या होगा? दोस्तों, गवर्नमेंट हिल गई है, गवर्नमेंट को सोचना पड़ रहा है। ये संविधान की लड़ाई है दोस्तों, आपके सामने पॉइंट आए हैं, हर शहर में जाकर हमने आपको बतलाया है। आर्टिकल 13 के अंदर बाबा साहेब आंबेडकर ने ये लिखा है कि कोई भी तरमीम इसके आगे 1950 के बाद अगर होगी, लेकिन अगर वो मूलभूत अधिकारों को अगर तक पहुंचाएगी, ये संविधान उसको इजाजत नहीं देगा। ये सबसे बड़ा कवच इस हिंदुस्तान के शहरियों को मिला है, और जो कुछ भी आज इससे मिला है दोस्तों, उसके पीछे की यही वजह है कि जो हमारे मूलभूत अधिकार है, जिसका जिक्र एजाज मलिक ने किया कि आर्टिकल 14, 15, 21, 26, 29 इस मुल्क के हर मजहब के मानने वालों को अपनी अपनी इबादत गाहों का कारोबार चलाना होगा। दूसरा, उसके अंदर मेंबर नहीं बन सकता। सिख भाइयों के गुरुद्वारे में नॉन सिख नहीं जा सकता। मंदिर श्राइन बोर्ड के अंदर कोई दूसरे मजहब का नहीं जा सकता। उसी तरीके से वक्फ बोर्ड के अंदर मुसलमानों की जब कोई जा नहीं सकता। ये हुकूमत चाहे कितना भी कर ले, इनका बाप ये कानून बना नहीं सकता। मुझे संविधान पर पूरा भरोसा है, ये मुल्क संविधान से चलेगा दोस्तों। और हम तो ये कहते हैं कि पुरअमन तकलीफ, अल्लाह करे ये जोश हमारा जितना ज्यादा होगा दोस्तों, मैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल साहब के सामने गुजारिश करता हूं कि पिछले 4 महीने से जो आप जो कुछ भी यहां पर कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से भी कोई तशद्दुद की खबर नहीं आई कि हमारे बच्चों ने किसी ट्रक को पत्थर मारा, किसी दुकान के शीशे फोड़े। आपके हुक्म पर हम पुरअमन तहरीक चला रहे हैं। नज़्म बेताब है साजों से निकलने के लिए। अरे आप हुक्म करो, अगर आप कहेंगे कि जाओ जेल भरो, आंदोलन करो, इंशाअल्लाह कोई अपने घर में नहीं रहेगा, हिंदुस्तान की जेलें पे एक घर का बच्चा भी घर में नहीं रहेगा। आज हमारी माओं के सभा के अंदर हमारी बहनों ने कहा, अगर ऐसा वक्त आता है हम हमारे बच्चों को भेजेंगे जैसे हमारी अस्लाफ की तारीख रही है। हम नहीं चाहते हैं, हम तो कहते हैं कि रहे खुलूस में हम कब सर झुका के चलते हैं, पराया बोझ भी अक्सर उठा के चलते हैं। हमारी नर्मदिली को तू बुज़दिली न समझ, खुदा के खौफ से हम सर झुका के चलते हैं। हमारी नर्मदिली को बुज़दिली मत समझो। याद रखो, गहरा पानी ये उछलता नहीं है। गहरे पानी के अंदर शांति होती है, लेकिन अगर उसमें गोता लगाने की कोशिश करोगे, इस पानी के अंदर डूब जाओगे। ये हुकूमत को चैलेंज है, ऐसा कोई काम ना करे जो हमारे दस्तूर के खिलाफ हो। आज इनकी नजरें वक्त बाय यूजर, कागज पत्थर नहीं है। क्या कानून बना हजरत कि 200 साल 300 साल से हमारे बुजुर्गों ने सीवी प्रॉपर्टी पे ईदगाह है, कब्रिस्तान है, खानकाएं हैं, दरगाहें हैं, और ये कहते हैं वक्त बाय यूजर में जिसके कागज पत्थर नहीं होंगे अब वो ताबे में ले लेंगे। और इसी एक्ट के अंदर कानून क्या बना? लिमिटेशन एक्ट के तहत अगर किसी प्रॉपर्टी पर किसी के 12 साल से कब्जा है, उसको चैलेंज नहीं किया है, वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, उसके बाप का मालिक हो जाएगी। तुमने अंबानी की अंकिला बचाने के लिए कानून लाया है, तो 18 साल से आप कब्जा लेकर बैठे हो। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया है। हमारे बुजुर्ग जो खोजा समाज के थे, जिनका नाम अब्दुल करीम खोजा था, उन्होंने यतीम खाने के लिए जगह दी थी वो, और आज वहां पर एंटीला खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट में केस है। यकीन से कह सकता हूं लिमिटेशन एक्ट सिर्फ अंबानी की बिल्डिंग बचाने के लिए आया। मैं दावे से कह सकता हूं ये कानून इंशाअल्लाह पास नहीं होगा। ये कानून को रोका जाएगा और दुनिया देखेगी कि उस जमाने में जो गवर्नमेंट थी, मुस्लिम मिनिस्टर, मुस्लिम सेक्रेटरी, गैरों का हम क्या तस्करा करें। हमको तो अक्सर चोट अपने लोग ही देते हैं, परायों से इसका डर नहीं, हमने अपनों से धोखे खाए हैं। अगर ये समझते हैं कि जो चाहे मन में करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम ऐसा कोई काम करने नहीं देंगे जिस तरीके से वो चाहते हैं। वक्त की कमी के बाद फिर कभी आपसे मुलाकात होगी,
एक ऐलान करता हूं, 15 तालुके हैं जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगर अभी भी हम जिस तरीके से ये भेड़िए आगे बढ़ रहे हैं, हमारी मसाजिद, ईदगाहें, खानकाहें, दरगाहें, इनके कागज पत्तर अगर तैयार नहीं है, इंशाअल्लाह हम हर तालुके में मीटिंग लेंगे, एक्सपर्ट बोर्ड आएंगे और सारे कागज पत्तर सही करके इनको चैलेंज करेंगे। आओ, अगर जोर है तो हमारी दरगाह को हाथ लगा के देख लो, हमारी मस्जिद को हाथ लगा के देख लो। इंशाअल्लाह हम दावे से कहते हैं, अरे तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएगी, हमारे सीने इतने मजबूत है, तुम हमको रोक नहीं सकेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिम्मत कायम रखे। बस दोस्तों, 1-2 मिनट में मेरा एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि आज जिस तरीके से आप अपनी मोहब्बत से आए, जज्बात में आए, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को गौर करें। अल्लाह की प्रॉपर्टी बचाने की हमारी ताकत है कि अल्लाह नऊज़ बिल्लाह इतने कमजोर है? कुन कहे तो कुन फयकुन है, लेकिन अल्लाह हमें आजमा रहे हैं कि कौन है जो मेरे लिए आजमाइश में उतरता है। हजरत इब्राहिम की आग का वाकया जो मैंने कई जगह पर सुनाया कि दहकती हुई आग के अंदर हजरत इब्राहिम को डाल दिया गया, परिंदा पर नहीं मार सकता था इसी आग। एक नन्ही सी चिड़िया अपनी चोंच में 2 बूंद हाथ में लेके बढ़ती है। मनहूस गिरगिट जो हर मोहल्ले और गांव के अंदर बैठे हुए हैं, उनसे होशियार रहिएगा, वो मजाक उड़ाता है, ऐ नादान चिड़िया, हजरत इब्राहिम की आग क्या और तेरे 2 बूंद क्या, आग बुझेगी? उस नादान चिड़िया ने जो सबक दिया, उसको पल्लों में फान के आज अपने जिले में वापस जाइए। उसने कहा कि मनहूस गिरगिट, मैं जानती हूं कि मेरे 2 बूंद से हजरत इब्राहिम की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब मौर्रिख इस आग का वाकया लिखेगा, 2 फहरिस्त बनेगी, एक आग लगाने वालों की, एक आग बुझाने वालों की। मैं चाहती हूं कि मेरा नाम आग बुझाने वालों में आए। अज़ाने गिरामी, अल्लाह की प्रॉपर्टी पे बदनजर उठी है, इसके लिए घरों में कौन बैठेगा, घरों से कौन बाहर निकलेगा? 2 फहरिस्त फरिश्ते बनाएंगे